भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता कायम है। ये तब है जब 1 अगस्त की डेडलाइन भी करीब आ गई है। इसके बाद अमेरिका अन्य देशों से आयात पर जवाबी टैरिफ लगाने वाला है। हालांकि भारत आशावादी बना हुआ है। उसे उम्मीद है कि बातचीत आखिरकार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर जो है वो हस्ताक्षर करने के साथ खत्म होगी। इसकी समय सीमा सितंबर-अक्टूबर 2025 तय की गई है। दरअसल भारत ने कुछ मुद्दों पर अपनी लक्ष्मण रेखा जो है वो खींच दी है, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। यही डील ना हो पाने का कारण है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। सूत्रों के अनुसार भारतीय वार्ताकार टीम अमेरिका से भारत लौट आई है। भारत अभी भी अपनी बात पर कायम है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कृषि, डेयरी और जीएम फसलें व्यापार वार्ता का हिस्सा जो है वो नहीं होंगे। ये भी बताया गया है कि व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए आगे भी बातचीत की जरूरत जो है वो पड़ सकती है। सूत्रों ने कहा कि अब देखना होगा कि आगे क्या करना है। भारत में भी इस पर विचार चल रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर जो है वो 5वें दौर की बातचीत 14 और 17 जुलाई तक वॉशिंगटन में हुई। भारतीय टीम का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने किया। अमेरिका 1 अगस्त से भारत पर 26% का जवाबी शुल्क लगाने की तैयारी में है। इसमें सभी देशों पर लगने वाले 10% का बेसलाइन शुल्क भी शामिल है। डील न हो पाने का जो मुख्य कारण है, दोनों देशों के बीच कुछ संवेदनशील क्षेत्रों पर मतभेद और रेसिप्रोकल टैरिफ का खतरा है। भारत जो है वो कृषि, डेयरी और जीएम फसलें जैसे कि संवेदनशील क्षेत्रों में अपने घरेलू उद्योगों और करोड़ों किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए अड़ा हुआ है। किसानों के संगठन भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि इन क्षेत्रों को व्यापार समझौते से जो है वो बाहर रखा जाए। अमेरिका ने 1 अगस्त से भारत सहित अन्य देशों पर 26% का जवाबी टैरिफ की जो है वो योजना बनाई है। इसमें 10% का बेसलाइन टैरिफ जो है वो भी शामिल है। ये टैरिफ भारतीय निर्यातकों के लिए टेंशन का कारण जो है वो बना हुआ है। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे। अमेरिका इस टैरिफ को एक हथियार की तरह जो है वो इस्तेमाल कर रहा है ताकि भारत को रियायतें देने के लिए मजबूर किया जा सके। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के तरीके को लेकर भी कुछ चिंता है। मसलन वो सार्वजनिक रूप से बड़ी रियायतों की घोषणा कर सकते हैं जिन पर आधिकारिक वार्तालाप के बीच शायद सहमति बनी भी नहीं हो। इससे भारत के दीर्घकालिक हितों को नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि भारत इस पूरे मामले में बहुत फूंक फूंक कर जो है वो कदम बढ़ा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।